नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। ट्विटर पर वो मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी एक बार फिर शनिवार को मोदी सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि रोजमर्रा की चीजें खरीदने के दौरान आपको ये नहीं लगता है कि सरकार आपको लूट रही है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटिलिया के बाहर संदिग्ध कार में मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा पर सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस कर ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनावी जंग में बीजेपी को जिस चीज की कमी खल रही है वो है एक अदद चेहरे की। टीएमसी बार बार बीजेपी से पूछती है कि वो अपना सीएम कैंडिडेट बताए। टीएमसी बीजेपी पर हमला करते हुए कहती है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। अब टीएमसी के इस हमले के जवाब में बीजेपी ने बंगाल बीजेपी की महिला नेत्रियों को आगे कर दिया है। बंगाल बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं का पोस्टर जारी करते हुए कहा है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चीन को पता था कि हमारे पीएम भारत के हितों से समझौता कर लेंगे। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 6 सालों में निर्वाचित संस्थानों और फ्री प्रेस पर लगातार व्यवस्थित हमला किया गया है। तूतुकुड़ी में राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र एक झटके में नहीं खत्म होता है, ये धीरे धीरे खत्म होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संस्थानों के तुलना को तबाह कर दिया है। दिल्ली में खिचड़ीपुर की 9 साल की बच्ची का अपहरण और फिर हत्या की घटना सामने आने के बाद अब पीड़ित परिवार के घर नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल भी खिचड़ीपुर पहुंचकर पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ित के बहनों के पुनर्वास पर काम करेंगे और न्याय की इस जंग में परिवार के साथ है। देश भर के 5 बड़े राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर पैर पसारने लगा है। पिछले दिनों सिर्फ महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में देश भर में लगभग 74% कोरोना के मामले दर्ज हुए थे। फिलहाल दिल्ली में भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वेस्ट इंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल मचाने को तैयार है। क्रिस गेल की 18 महीने बाद वेस्ट इंडीज टीम में वापसी हुई है। उन्हें श्रीलंका के खिलाफ होने वाले 3 T20 मैचों की सीरीज के लिए 14 सदस्य टीम में शामिल किया गया है। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब के राजकुमार सलमान बिन मोहम्मद ने ही निर्वासन में रहकर सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की साजिश की मंजूरी दी थी। ये पहली बार है जब अमेरिकी प्रशासन ने खुले तौर पर जमाल खशोगी की हत्या में सलमान बिन मोहम्मद का नाम लिया है। वहीं सऊदी अरब ने इस अमेरिकी रिपोर्ट को खारिज किया है और बेबुनियादी बताया है। दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा ने अपने महल के बाथरूम में एक वीडियो शूट किया, फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उस वीडियो के वायरल होते ही हंगामा मच गया। दरअसल राजकुमारी ने उस वीडियो में इल्जाम लगाया था कि दुबई के शासक ने उसे कैद कर रखा है। पिछले 2 साल से उसने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। अब आगे उसका क्या होगा वो ये भी नहीं जानती। दुबई की राजकुमारी शेख लतीफा बिन मोहम्मद अल मुख्तुम का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो कह रही है कि मैं एक विला में हूँ, बंधक में हूँ और अपने कमरे का दरवाजा तक नहीं खोल सकती हूँ। मैंने करीब 2 साल से सूरज की रोशनी तक नहीं देखी है। इसी को लेकर राजकुमारी लतीफा का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया, जिसमें वो दुनिया से मदद का गुहार लगा रही थी। इसी दौरान राजकुमारी लतीफा की बेस्ट फ्रेंड ने इंग्लैंड की महारानी से मदद की गुहार लगाई थी। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन के पीएम ने इस मामले पर चिंता जाहिर की और उनके विदेश मंत्री डी रॉब ने राजकुमारी को लेकर बड़ा बयान दिया। इसी के साथ विदेश मंत्री डी रॉब ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ये साबित करेगा कि प्रिंसेस लतीफा जिंदा है या नहीं। ईमेल केस की वजह से एक बार फिर एक्टर ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के रिश्ते को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। साल 2016 में ऋतिक एक शिकायत दर्ज कर दावा किया था कि कोई उनके फेक आईडी बनाकर कंगना से बातचीत कर रहा था। वहीं यहां तक ये भी कहा गया था कि कंगना ने एक्टर को कई ऊट-पटांग मेल भी भेजे थे। अब इस केस की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट कर रही है। खबर ये भी है कि ऋतिक रोशन क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंचे और उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। और भी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाएं। नमस्कार।